करी तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले सच्चे दरबार की। तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले श्री वासुदेव भगवान की जय, एक बार प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय। माँ, विश्व का कल्याण हो माँ। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रहे, चैनल के ऊपर माँ की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ विश्व का कल्याण हो माँ। श्रीमद्भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद के 10वें अध्याय में 30वें श्लोक पर कथा विराम हुई थी। उन्हें आपकी कथा को स्वर सहित वहीं से आगे गाते हैं, प्रभु भक्ति करते हैं। हमसे बोलने में जो कुछ गलती हो रही है प्रभु, उस गलती को आप क्षमा करने की कृपा करें। आप सब लोग भगवान की कथा को सुन रहे हैं, हमसे बोलने में जो गलती हो रही है उस गलती को आप लोग क्षमा करने की कृपा करें। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रहे, भगवत कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ जब जो भी मन में कामना होती है, जो भी सोचते हैं कि हमको इस चीज़ की आवश्यकता है, उस विराट पुरुष, तो विराट पुरुष के मन में जो जो भी अभिलाषाएं होती हैं वो सब तुरंत प्रकट हो जाती हैं। अब उस विराट पुरुष के मन में कुछ विचार उत्पन्न होने को आया तो देखिए क्या होता है। तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले बाबा श्री वासुदेव भगवान की। माँ, विश्व का कल्याण हो माँ। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रहे, भगवत कृपा बनी रहे, चैनल के ऊपर माँ की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ श्रीमद्भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद के 30वें श्लोक में 10वें अध्याय के द्वितीय स्कंद 10वें अध्याय के 30वें श्लोक में कथा विराम हुई थी। पुनः आपकी स्वर से कथा को वहीं से आगे गाते हैं, प्रभु भक्ति करते हैं। हमसे बोलने में जो कुछ गलती हो रही है उस प्रभु, हे प्रभु, उस गलती को आप क्षमा करने की कृपा करें। आप सब लोग भगवान की कथा को सुन रहे हैं, हमसे बोलने में जो गलती हो रही है उस गलती को आप लोग क्षमा करने की कृपा करें। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें प्रभु। बाबा श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं,
जब उन्होंने अपनी माया पर विचार करना चाहा तब हृदय की उत्पत्ति हुई। उससे मन रूप इंद्री और मन से उसका देवता चंद्रमा तथा विषय कामना और संकल्प प्रकट हुए। विराट पुरुष के शरीर में पृथ्वी जल और तेज से 7 धात्विक प्रकट हुई। त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, वेद, मज्जा और अस्थि, इसी प्रकार आकाश, जल और वायु से प्राणों की उत्पत्ति हुई। बाबा श्री सुखदेव जी कहते हैं, चर्म, मांस, रुधिर में 2 मज्जा स्थिति धातव भूयः तेजो मया 7 प्राणो व्योमाम्बुवायुभिः गुणात्मकानीन्द्रियाणि भूतादि प्रभावा गुणा मनः सर्व विकारात्मा बुद्धिर्विज्ञान रूपिणी। श्रोतादि सब इंद्रियां शब्दादि विषयों को ग्रहण करने वाली हैं। वे विषय अहंकार से उत्पन्न हुई हैं। मन सब विकारों का उत्पत्ति स्थान है और बुद्धि समस्त पदार्थों का बोध कराने वाली है। बुद्धिर्विज्ञान रूपिणी, बुद्धि समस्त पदार्थों का बोध कराने वाली है। बाबा श्री सुखदेव जी कहते हैं, मैंने भगवान के इस स्थूल रूप का वर्णन तुम्हें सुनाया है। यह बाहर की ओर से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, महतत्व और प्रकृति, इन 8 आवरणों से घिरा हुआ है। एतद् भगवतो रूपम स्थूलम ते व्याहृतं मया महादिभिश्चावर्णैरष्ट अविर्वाहिरावृतम् अतः परमं सूक्ष्ममव्यक्तं निर्विशेषणम् अनादिमध्यनिधनं नित्यं वाङ्मनसः परम्। बाबा श्री सुखदेव जी कहते हैं कि इससे परे भगवान का अत्यंत सूक्ष्म रूप है। अतः परमम सूक्ष्मत मव्यक्तम निर्विशेषणम, यह अव्यक्त, निर्विशेष, आदि, मध्य और अंत से रहित एवं नित्य है। वाणी और मन की वहां तक पहुंच नहीं है। अमुनि भगवद्रूपे मया ते अनुवर्णिते उभेऽपि न गृह्णन्ति माया सृष्टि विपश्चितः सेवाभ्यात्
वाचिकतया भगवान ब्रह्म रूप धृक नाम रूप क्रिया धत्ते सर्व कर्मा कर्म कर। मैंने तुम्हें भगवान के स्थूल और सूक्ष्म व्यक्त और अव्यक्त जिन दो रूपों का वर्णन सुनाया है, ये दोनों ही भगवान की माया के द्वारा रचित हैं। इसीलिए विद्वान पुरुष इन दोनों को ही स्वीकार करते हैं। विद्वान पुरुष वास्तव में भगवान निष्क्रिय हैं। अपनी शक्ति से ही वे सक्रिय बनते हैं। फिर तो वे ब्रह्मा का या विराट रूप धारण करके वाच्य और वाचक शब्द और उसके अर्थ के रूप में प्रकट होते हैं। दोनों रूप में भगवान ही प्रकट होते हैं। बोलने वाला भी और सुनने वाला भी, बोलने वाले भी और सुनने वाले भी, दोनों रूप में भगवान प्रकट हो जाते हैं और अनेकों नाम रूप तथा क्रियाएं स्वीकार करते हैं। प्रजापतिं मनून् देवा ऋषीन् पितृगणान् पृथक् सिद्धचारण गंधर्वान् विद्याधार सुरगुहाकान् किन्नराप्त सरसो नागान् सर्पान् किं पुरुषोरगान् मातृरक्षः पिशाचांस प्रेत भूत विनायकान्। बाबा श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित प्रजापति मनु देवता ऋषि पितर सिद्ध चारण गंधर्व विद्याधर असुर यक्ष किन्नर अप्सराएं नाग सर्प किम पुरुष उरग मातृकाएं राक्षस पिशाच प्रेत भूत विनायक कुष्मांड उन्मांड वेताल यातुदान ग्रह पक्षी मृग पशु वृक्ष पर्वत सरीसृप इत्यादि जितने भी संसार में नाम रूप हैं, सब भगवान के ही। सब भगवान के ही हैं। जितने भी नाम रूप हैं, सब भगवान के ही हैं। संसार में चर और अचर भेद से दो प्रकार के तथा जरायुज अंडज स्वेदज और उपदिज भेद से चार प्रकार के जितने भी जलचर थलचर और तथा आकाशचरी प्राणी हैं, सब के सब शुभ अशुभ और मिश्रित कर्मों के तदन रूप फल है। द्विविधाश्चतुर्विध्यायेने जल स्थलं भौकसः कुशला कुशला मिश्रा कर्मणा गतयस्त्रितुमत्वमा। सत्य की प्रधानता से देवता, सत्य की प्रधानता से देवता, रजोगुण की प्रधानता से मनुष्य
और तमोगुण की प्रधानता से नारकीय योनियां मिलती हैं। सत्वम रजस्तमतीति तीस्त्र सुरनिर्नारिका तत्राप्ते कैकसो राजन् विद्यन्ते गतया स्त्रीधा यदैककैकतरो अन्याभ्याम् स्वभाव उपहन्यते। इन गुणों में भी जब एक गुण दूसरे दो गुणों से अभिभूत हो जाता है तब प्रत्येक गत के तीन तीन भेद और हो जाते हैं। वे भगवान जगत के धारण पोषण के लिए धर्ममय विष्णु रूप स्वीकार करके देवता मनुष्य और पशु पक्षी आदि रूप में अवतार लेते हैं तथा विश्व का पालन पोषण करते हैं। वेदम जगदाता भगवान धर्म रूप धृक पुष्णादि स्थापयन विश्वम तिर्यंग नरसुरात्म भी विश्व का पालन पोषण करते हैं भगवान अनेक रूप में अवतार लेकर। प्रलय का समय आने पर वे ही भगवान अपने बनाए हुए इस विश्व को कालाग्नि स्वरूप रुद्र का रूप ग्रहण करके अपने में वैसे ही लीन कर लेते हैं जैसे वायु मेघमाला को अपने में लीन कर लेता है। ततः कालाग्नि रुद्रात्मा यत श्रेष्ठमिदमात्मनः सन्निक्षति कालेन घनानि कमिवानिलः। जैसे वायु मेघमाला को इत्थम भावेन कथितो भगवान भगवत्तमः नित्यं भावेन हि परम द्रष्टुर्महन्ति सूरयः। परीक्षित महात्माओं ने अचिंत्य वैश्वर्य भगवान का इसी प्रकार वर्णन किया है, परंतु तत्व ज्ञानी पुरुषों को केवल इस सृष्टि पालन और प्रलय करने वाले रूप में ही उनका दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे तो इससे परे भी हैं। सृष्टि की रचना आदि कर्मों का निरूपण करके पूर्ण परमात्मा से कर्म या कर्तापन का संबंध नहीं जोड़ा गया है, वह तो माया से आरोपित होने के कारण कर्तृत्व का निषेध करने के लिए ही है। नास्य कर्मणि जन्मादौ परस्यानुविधीयते कर्तृत्व प्रतिषेधार्यं मायया रोपितं हि तत्।
कल्प सभी कल्प उदाहृत है, विधि साधारणो यत्र सर्गा प्राकृत वैकृता। यह मैंने ब्रह्मा जी के महाकल्प कल्प का अवान्तर कल्पों के साथ वर्णन किया है। सब कल्पों में सृष्टि क्रम एक सा ही है, अंतर है तो केवल इतना ही है कि महाकल्प के प्रारंभ में प्रकृति से क्रमशः महत्वादि की उत्पत्ति होती है और कल्पों के प्रारंभ में प्राकृत सृष्टि तो ज्यों की त्यों रहती ही है। परिमाणम च कालस्य। आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। प्रभु आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रही, भगवत कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ विश्व का कल्याण हो। चैनल पर माँ की कृपा, यूट्यूब चैनल पर माँ की कृपा बनी रही। परिमाणम च कालस्य कल्पलक्षण विग्रहम् यथा पुरस्तब्ध व्याख्यास्ये पाद्यम कल्पमथो श्रीणु। एक बार प्रेम से बोलिए श्री वेद भगवान की जय। चराचर प्राणियों की वैकृत सृष्टि नवीन रूप से होती है। परीक्षित काल का परिणाम कल्प और उसके अंतर्गत मनवंतरों का वर्णन आगे चलकर करेंगे। अब तुम पाद्य कल्प का वर्णन सावधान होकर सुनो। बाबा श्री शौनक जी ने बाबा श्री सूत जी से पूछा, सूत जी आपने हम लोगों से कहा था कि भगवान के परम भक्त विदुर जी ने अपने अति दुस्तेज कुटुंबियों को भी छोड़कर पृथ्वी के विभिन्न तीर्थों में विचरण किया था। गलती को क्षमा करें आप सब लोग। जय माता दी, जय श्री राधे कृष्ण।